अपने मन में नहीं होने देना है। काम का टेंशन काम के जगह पे रखना है, घर का टेंशन घर में रखना है। जब एक जगह का टेंशन हम मिक्स करना शुरू कर देते हैं ना, घर का टेंशन ऑफिस लेके जाएंगे, अपने काम की जगह पे लेके जाएंगे तो वहां हम काम नहीं कर पाएंगे, वहां का टेंशन घर में लेके जाएंगे तो हम घर पे कुछ ठीक से नहीं रह पाएंगे, और फिर इस टेंशन की स्थिति से हमारे साथ रहने वाले लोग हमेशा परेशान होते हैं। वो समझ नहीं पाते कि हमारे साथ कैसे डील करें। बट एक मेंटल इलनेस का एक शुरुआत, एक प्रोसेस है, तो कहीं ना कहीं हमें प्रैक्टिकली स्ट्रेस को दूर करना सीखना पड़ेगा। एक और प्रैक्टिकली मैं थेरेपी आपको रिकमेंड करता हूं, जिसको मैं कहता हूं एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। पूरे दिन भरे में, हेलो, पूरे दिन भरे में आप जो कुछ भी करते हो, रात को सोने से पहले जो बातें आप दिन भर में की है उसको याद कीजिए और डायरी में लिखिए। और वो ऐसी बातें हो, वो जो पॉजिटिव बातें, आज के दिन भर में मेरे साथ क्या क्या अच्छा हुआ, 5-6 ऐसी प्रमुख पॉइंट वाइज भी आपने लिख दिया, और उस अच्छी आपके जिंदगी में हुई हुई घटनाओं के लिए थैंकफुल बनिए, ग्रेटिट्यूड का भाव रखिए, आभार की भावना रखिए कि मेरे आज के दिन में मेरे साथ ये अच्छा हुआ, ये अच्छा हुआ, ये अच्छा हुआ। जो भी 4-5 बातें आप दिन में रात को सोते वक्त याद करोगे, दिन की बातें, और उसके प्रति आभार व्यक्त करोगे, तो साइकोलॉजिकली बहुत पॉजिटिव हमारा सबकॉन्शियस माइंड बनना शुरू हो जाता है। तो उसको मैं बोलता हूँ एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, आभार की भावना को मन में बढ़ाना। ये बहुत यूजफुल होता है, हेल्पफुल होता है। तो एक डायरी में दिन भर के 4-5 जो भी अच्छी घटनाएं होती है उसको याद करके लिखिए, और वो लिखने से हम आभार की भावना मन में लाएंगे, थैंक्सफुल होंगे। वो नेचर के प्रति, गॉड, ईश्वर, भगवान, जिस भी नाम से हम उसे पुकारते उसको धन्यवाद दे, क्योंकि वो सब कुछ समय समय पर ठीक करेगा। अब मैं जितने भी सफल लोगों को देखता हूँ, मैं एक बहुत वाक्य यहाँ पर कहने जा रहा हूँ बहुत जिम्मेदारी पूर्वक, कि जितने भी सफल व्यक्ति हुए हैं, उन सफल व्यक्ति की जिंदगी में कभी भी कोई भी समस्या नहीं आती। हेलो, मैं मेरे वाक्य को फिर से दोहराता हूँ, जितने भी सफल व्यक्ति इस जीवन में हुए हैं, हर सफल व्यक्ति की जिंदगी में कभी भी कोई समस्या नहीं आई है। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हर सफल व्यक्ति अपने जिंदगी में आने वाले समस्या को समस्या कहता ही नहीं, वो कहता है उसे चैलेंज, चुनौती, आह्वान। जब हम प्रॉब्लम बोलते हैं ना किसी चीज को, तो हम हाथ पैर ठंडे करके बैठ जाते हैं, लेकिन हम किसी चीज को जब चैलेंज बोलते हैं तो हम सीना तान के उससे भिड़ जाते हैं, उससे लड़ते हैं और स्थिति से बाहर आ जाते हैं। तो आज से आप अपनी जिंदगी में अपना लो कि अपने जिंदगी में आज से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, जो भी आएगा वो केवल और केवल चैलेंज आएगा, और चैलेंज का सामना करके उस चैलेंज को दूर करो। आपको सोचना होगा कि मुझे स्ट्रेस आता है, तनाव आता है, तो एग्जैक्टली वो तनाव किस वजह से आता है, उस कारण को ढूंढिए, उस कारण को दूर कीजिए, तनाव चला जाएगा। अपने आप को खुश करने के कई रास्ते हैं। मुझे बताइए, अपने आप को खुश, पॉजिटिव, सकारात्मक रखने की जिम्मेदारी क्या पड़ोसी की है या किसी और की है? नहीं, ये जिम्मेदारी आपकी है। आप अपने मन और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए खुद कदम उठाना पड़ेगा। देखिए, हम जब बीमार होते हैं, हमको मतलब बुखार आ गया, किसी भी प्रकार से हम बीमार होते हैं, तो हमारा परिवार हमारा ख्याल रखता है, लेकिन हमारा जब मन बीमार होता है तो उन्हें पता ही नहीं चलता कि हम बीमार हो रहे हैं। ये हमारा उतने समय का मन जो बीमार हो रही है, हमारी भावनाएं बीमार हो रही है, वहां पर परिवार वाले ख्याल नहीं रखेंगे, वहां पर हमें ही अपने मन का, अपनी भावनाओं का ख्याल रखना होता है। परिस्थिति जो भी आए, कितनी भी मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति आ जाए, अपने साइकोलॉजी को आपको बड़ा करना पड़ेगा, अपनी भावनाओं को, मन को, उस मन की शक्ति को बड़ा करना पड़ेगा, वो समस्या छोटी हो जाएगी। इसके लिए मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, इट्स वेरी ब्यूटीफुल एग्जांपल जो मुझे पर्सनली पसंद है। देखिए, समय की कमी के कारण मैं चाहता हूँ कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाऊं, तो मैं थोड़ा सा तेज बोलूंगा, आप थोड़ा सा आपके ग्रास्पिंग पावर को और सुनने को और उसको ग्रास्प करना, अंदर उतरने के स्पीड को बढ़ाइए। देखिए, आपने रामायण में एक कथा तो सुनी होगी, जहां पर लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं, अनकॉन्शियस हो जाते हैं, और उनको वैद्य कहता है कि संजीवनी लाना पड़ेगा, और संजीवनी मिलती है हिमालय पर। अब कम समय में श्रीलंका से हिमालय जाके संजीवनी कौन लाएगा? मानो मेडिकल जो है स्टोर बहुत दूर है, तो जाने के लिए एक ही इंसान था, वो थे हनुमान जी। हनुमान जी उड़कर वहां गए, बट उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि संजीवनी कैसी है वो उन्होंने कभी देखी नहीं और उनको पता नहीं, और उनके सामने बड़ा सा पहाड़ है। क्या किया उन्होंने? ऐसा जब उनके सामने ये प्रॉब्लम आया, उसको प्रॉब्लम न लेते उन्होंने चैलेंज की तरह किया। पहले तो उन्होंने अपने साइज को बढ़ाया, अपने शेप को, आकार को बढ़ाया, अपने शेप को, अपने स्ट्रेंथ को, अपने पावर को, अपने ताकत को जब उन्होंने इतना बड़ा कर दिया, उनके सामने वो जो पर्वत था, जो पहाड़ था, वो छोटा हो गया, और फिर पूरा का पूरा पहाड़ उठाकर वो लेकर आ गए।
इस छोटी सी कथा से हमको समझना यह है, जब प्रॉब्लम बड़ी लगे ना, जब प्रॉब्लम बड़ी लगे तो अपने आप की स्ट्रेन को, अपने साइकोलॉजी को इतना बड़ा कर दो कि आपके साथ प्रॉब्लम छोटी हो जाए। प्रॉब्लम क्या है, हम अपने साइकोलॉजी को बहुत छोटा कर देते हैं और फिर छोटी प्रॉब्लम को अपने मन में ही काफी बड़ा कर देते हैं। फिर मुझे बताइए, छोटे साइकोलॉजी वाला इंसान बड़ी प्रॉब्लम के साथ कैसे डील कर पाएगा, कैसे अपने स्ट्रेस को, उस परिस्थिति को मैनेज कर पाएगा। मैं आपको कह रहा हूं कि प्रॉब्लम जो है वो प्रॉब्लम छोटी हो जाएगी, आप आपकी साइकोलॉजी को बड़ा कीजिए और ये साइकोलॉजी को बड़ा करने का काम आपका ही है। जितना निगेटिव सोचोगे उतनी परिस्थिति खराब होती जाती है। तो आपको मौकों की तलाश करना है, इसके लिए आप नया कुछ सीखते रहिए। हर वक्त कुछ ना कुछ नया सीखना आपको पड़ेगा, स्किल को डेवलप कीजिए। स्ट्रेस को दूर करने के लिए अपने अंदर की क्रिएटिविटी निकालिए। हो सकता है कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आपको बजाता आता है या सीखना है, उसको सीखिए। आपका कोई हॉबी होगा, कोई छंद होगा, उसको आप वो वक्त निकालिए। किसी को पेंटिंग होगा, वो कीजिए। देखिए कि ऐसा क्या है जो करने से आप खुश होते हैं। अब मैं एक हाईली रिकमेंड करना चाहता हूँ सभी से, बहुत सारे लोग अनहेल्दी तरीके इस्तेमाल करते हैं स्ट्रेस को दूर करने के लिए। वो कोई भी किसी भी प्रकार का नशा हो सकता है, हमें नशे में अटकना नहीं है। कोई भी नशा आपको किसी भी स्ट्रेस का सोल्यूशन कभी दे नहीं सकता। तो नशे से दूर रहिए और हेल्दी तरीके अपनाए। कुछ लोग बहुत साइकोलॉजिकली अपने अंदर दबा के रख देते हैं, बोले सिगरेट पीने से टेंशन दूर होता है, स्ट्रेस दूर होता है। ये नहीं, बेहतर है उससे प्राणायाम कीजिए। जो सिगरेट का आप जहरीला धुआं अपने अंदर डालते हो, बेहतर है सुबह गार्डन में, बगीचे में, पेड़ के सामने गहरी सांस लीजिए। रामदेव बाबा, श्री श्री रविशंकर जी सही सालों से ये कह रहे हैं, कुछ चीजों को अपनाना पड़ेगा मन के स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए। हेल्दी तरीके को अपनाइए। अपने जितने भी एडिक्शन है उससे आपको दूर रहना है। खिलखिला के हंसिए, बातें कीजिए, शेयरिंग कीजिए, कम्युनिकेशन को बेहतर कीजिए, पॉजिटिव बुक रीडिंग कीजिए, म्यूजिक सुनिए, डांस कीजिए, खेल खेलिए। और मैं एक चीज और बताना चाहता हूं, अपने अंदर के बच्चे को कभी मरने मत दीजिए। हर इंसान के अंदर एक दबा पड़ा एक छोटा बच्चा है, उस बच्चे को जिंदा रखिए। आपके घर में छोटे बच्चे हैं, उनके साथ खेलिए, पिलो फाइट खेलिए, तकिए के साथ लड़ना खेलिए, बच्चों के साथ बच्चा हो जाइए। जिस वक्त आप साइकोलॉजिकली बच्चे के साथ बच्चा बन के खेलना शुरू कर देते हैं, वो बच्चे को भी अच्छा लगता है और हमको भी अच्छा लगता है। तो बच्चे के साथ बच्चा बन के खेलिए। जो भी बचपना हरकतें हैं अपने आप को खुश करने के लिए कीजिए। अपने हॉबीज के लिए जरूर वक्त निकालिए। जो भी आपकी हॉबीज होंगी उसके लिए वक्त निकालिए। देखिए कि आपको क्या करना पसंद है और उसके लिए वक्त निकालिए। अपने साथ किसी और को इन्वॉल्व कीजिए और उनके साथ कुछ कीजिए। जैसे मैं मेरी बात कहूं तो आई लव कुकिंग, मुझे खाना पकाना बड़ा अच्छा लगता है। तो जब भी मैं थोड़ा सा स्ट्रेस फील करता हूं तो मैं कुकिंग करना शुरू कर देता हूं। किसी को भी गार्डनिंग हो सकता है, पेड़ों के साथ रहना, पौधे लगाना, ये भी आपके स्ट्रेस को दूर कर सकता है। पेट एनिमल के साथ खेलना, यदि आपके घर में कोई भी पालतू जानवर है उसके साथ समय बिताना भी आपका स्ट्रेस दूर कर सकता है। आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं, उनके पास बैठिए, उनके पुराने अनुभव जानिए। उनके पास बहुत कुछ है आपको बताने के लिए। उनसे संस्कार, उनसे पुरानी यादें, वो बातें, क्योंकि वो तो राह ही देख रहे हैं कि उनके साथ कोई कम्युनिकेट करने वाला हो। उनके साथ वक्त बिताइए, आपको भी अच्छा लगेगा, उनको भी अच्छा लगेगा। इस प्रकार से कई सारे मैंने रास्ते बताए हैं। अब जब इतने सारे रास्ते बताइए तो ये आपको डिसाइड करना है कि मुझे मेरी जिंदगी में क्या मैं इसको अपना सकता हूँ। क्योंकि सफल होने के और बेहतर होने के फॉर्मूले कई सारे हो सकते हैं, सिर्फ जानने से कुछ नहीं होगा, उसे अपनाना पड़ेगा। तो इस बातों को अपनाने से रिजल्ट मिलेगा। मैं जैसे कह रहा हूँ, आज से कुछ कुछ बातें अपना के देखिए, आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलने ही वाले हैं। देखो, वैसे ही स्ट्रेस तनाव में बैठे रहने से कुछ नहीं होने वाला। आप देखिए कि यदि किसी जगह पर आप आधे घंटे से ज्यादा बैठे रहते हो तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कुछ ना कुछ ऐसा काम आपको करना पड़ेगा। मे भी थोड़ा सा टहल के आ जाइए, मे भी थोड़ा सा कोई काम कर लीजिए। एक जगह पर आधे घंटे से ज्यादा न बैठिए। जब इस लॉकडाउन की स्थिति में आप घर पे हो तो होता क्या है, हम उसी के निगेटिव बातों को सोचते रहते हैं, एक जगह पे बैठे रहते हैं, स्ट्रेस लेवल बढ़ते रहता है। आपकी ईटिंग हैबिट्स को मेंटेन रखिए। स्ट्रेस में बहुत बार होता है, कोई कम खाना शुरू कर देता है, कोई अनहेल्दी और ज्यादा खाना शुरू करता है। खाने पर भी, अपने आहार पर ध्यान रखिए। देखिए, स्ट्रेस को कम करने के लिए मैं कहता हूं क्या जरूरी है। पहला, काम सही तरीके से करते रहना, काम प्लस आराम, आराम सही तरह से करना। और तीसरा, व्यायाम। तीन चीजों में तालमेल बिठाइए, एक काम, आराम
और व्यायाम, इन 3 चीजों में तालमेल बिठा दिया तो देखेंगे आपकी जिंदगी, आपका हर दिन, आपका हर पल बहुत बेहतरीन होगा। पॉजिटिव थॉट्स आएंगे, क्रिएटिविटी आपके माइंड से निकलेंगी, कुछ नया निर्माण करना, अपने आप को और बेहतर करना, डेवलप करना शुरू होगा। आपसे लोग आपसे मिलना चाहेंगे, क्योंकि आपके चेहरे पर 12 बजे है तो कोई नहीं चाहेगा आपसे मिले, आपसे बात करे, लेकिन हमारे चेहरे पर हमें स्माइल रखना पड़ेगा। स्टिल आज के घड़ी में भी आपके स्माइल पर कोई जीएसटी या कोई टैक्स नहीं है, तो हंसिए, मुस्कुराइए। हंसना एक थेरेपी है, तो अपने चेहरे पर हमेशा स्माइल रखिए। क्योंकि मैं हमेशा जोक के साथ मेरे सेशन में, लाइव सेशन में ये कहते रहता हूँ कि हंसते तो वही है जो रोज दांत खसते हैं। तो हंसना है। कुछ लोगों के मन में क्या निगेटिविटी, क्या रॉन्ग डायलॉग छपाया पड़ता है, वो कहते हैं टेंशन लेने का नहीं, टेंशन, हेलो हेलो आपसे पूछ रहा हूँ, बोलिए मुंह से, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। ये क्योंकि कितने रॉन्ग प्रोग्रामिंग हमने माइंड के कर लिए, मतलब ले नहीं रहा लेकिन किसी और को टेंशन दे रहा है। मैं आपको दूसरा फॉर्मूला और दूसरा डायलॉग देना चाहता हूँ, ना ही टेंशन लेने का, मेरे साथ दोहराना है, भले मैं आपकी आवाज नहीं सुन रहा हूँ, ना ही टेंशन लेने का, ना ही टेंशन देने का, टेंशन को मैनेज करने का। ना ही टेंशन लेना है, ना ही टेंशन देना है, हमें सीखना है टेंशन को मैनेज करना। बस ये जो बातें है, इसके द्वारा ही आपके थॉट्स पैटर्न में तब्दीली, बदलाव लाना है। क्योंकि यारो, मानो तो जीवन में सुख ही सुख है, मानो तो जीवन में सुख ही सुख है, और न मानो तो जीवन आपका दरिया, मानो तो जीवन में सुख ही सुख है, न मानो तो जीवन दुख का दरिया। मुझसे पूछेंगे जीवन क्या है, जीवन बस केवल देखने का नजरिया। आपका जीवन को देखने का नजरिया कैसा है, एटीट्यूड कैसा है, इसी पे से ही तो डिपेंड करता है कि आपकी जिंदगी कितनी है। ये जिंदगी बहुत खूबसूरत है। मैं रिकमेंड करता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल लव टू योर सेल्फ, अपने आप से प्यार कीजिए। लव टू योर लाइफ, अपने जीवन से प्यार कीजिए। जो इंसान खुद से प्यार करता है, अपने जिंदगी से प्यार करता है, वो अपने आसपास की हर परिस्थिति को खुश कर देता है, वो अपने आसपास की हर परिस्थिति को, हर माहौल को सुंदर बनाना शुरू कर देता है। वो डिप्रेशन, टेंशन में रह के अपने समय को बर्बाद नहीं करता है, वो अपने समय का सही उपयोग करता है, वो वेस्ट नहीं करता है, समय को बेहतर जिंदगी बनाने के लिए इन्वेस्ट करना शुरू कर देता है। तो कितनी अच्छी अच्छी बात है, हम नया कुछ सीख सकते हैं, नया कुछ निर्माण कर सकते हैं, अपने द्वारा हम किसी को खुश कर सकते हैं। तो ये चीज कीजिए। देखिए, खुद पॉजिटिव है और वो पॉजिटिविटी हम किसी और को भी देते हैं। हम खुश है और किसी और को हम खुश करते हैं, तो इससे बेहतर क्या होगा। मेरे गुरु हमेशा मुझसे कहते थे कि अनंत, जिंदगी में हर दिन आपको एक चीज याद रखना है। मेरे गुरु मुझसे कहते थे कि जीवन में हर दिन आपको, हर दिन एक काम करना है, किसी 2 व्यक्ति को आपको खुश करना है। मेरे गुरु मुझसे कहते थे कि हर दिन आपको किसी 2 व्यक्ति को खुश करना है, लेकिन याद रहे उस 2 व्यक्ति में से एक आप खुद होने चाहिए, क्योंकि जो इंसान खुद खुश नहीं है वो किसी और को खुशी दे ही नहीं सकता। तो कहीं आपको नहीं लगता कि आप खुश रहोगे तो आप आपके पूरे परिवार को खुश रख सकते हो। देखो, एक इरिटेट, चिड़चिड़ा, गुस्से वाला इंसान, ट्रेस में तनाव रहने वाला इंसान अपने पूरे फैमिली को भी ट्रेस में डाल देता है, तनाव में डाल देता है। वो दिन की शुरुआत ही इतनी खराब करता है, चिड़चिड़ करता है, गुस्सा करता है और पूरे घर का वातावरण खराब कर देता है, और अपनी इमेज अपने परिवार के नजर में एक खड़ूस, एक जल्लाद की तरह बना देता है। तो क्यों ना ऐसा हम करें कि हम इतना खुश रहे कि अपने साथ रहने वाले हर व्यक्ति खुश हो जाए। हम क्यों ना इतना पॉजिटिव रहे कि अपनी पॉजिटिविटी हम अपने आसपास के वातावरण में स्प्रेड कर दे। हम जहां पर जाए वहां का वातावरण खुश और एक्टिव कर दे, इंथुसियास्टिक कर दे, जोशपूर्ण और आत्मविश्वास के साथ कर दे। आपका कोई ना कोई गुरु, कोई आइडल रखिए जिसको आप देख के प्रेरित हो, इंस्पायर हो। दिन की शुरुआत ताकतपूर्ण एनर्जेटी के साथ कीजिए। एक्सरसाइज, व्यायाम, प्राणायाम टेक्निक, ब्रीथिंग टेक्निक है, कितनी सारी अच्छी चीजें हैं जो अपने शरीर को, अपने मन को सेहतमंद बेहतर करने के लिए आवश्यक होती है। देखो, मुश्किलें दिल के इरादे लाख आजमाएंगी, मुश्किल दिल के इरादे लाख आजमाएंगी, निगाहों के पर्दे निगाहों से हटाएंगी। गिरकर भी हौसला मत हारना मेरे दोस्तों, गिरकर भी हौसला मत हारना मेरे दोस्तों, क्योंकि यही ठोकर तुमको एक दिन जीना सिखाएंगी। तो प्रॉब्लम्स तो आते रहेंगे, पर प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम ना कहते हुए हम चैलेंज आज से कहेंगे और चैलेंज का सामना करेंगे। जो भी ट्रेस वाली परिस्थिति है उससे कुछ सीखेंगे, क्योंकि जब भी कोई बुरी परिस्थिति आती है हमें एक अच्छा, बेहतर अनुभव देकर जाती है, और ये अनुभव एक संपत्ति की तरह है। इसी अनुभव के आधार पे हमारी आगे की जिंदगी बेहतर होने वाली है। आज यदि आपको मुसीबत लग रही है तो इस मुसीबत में अपॉर्चुनिटी को ढूंढिए, मौकों को ढूंढिए। क्या लगता है आपको, ये सारी कोरोना और ये परिस्थिति नहीं आती तो क्या मैं आज आप इस माध्यम से, डिजिटल माध्यम से क्या कनेक्ट हो पाता। तो देखिए कितना अच्छा मौका है, मैं आपको मिला नहीं हूँ लेकिन आप मुझे सुन रहे, कुछ बेहतर सुन रहे, अपने बेहतर
चीज के लिए टेक्नोलॉजी को सुन रहे हैं। काफी सारे लोग यहाँ पर बैठे ऐसे होंगे जिन्होंने इस प्रकार के जूम मीटिंग या कुछ वेबिनार ऐसे नहीं किए होंगे, लेकिन इस परिस्थिति में हम वो नई चीज को सीखने में शुरुआत तो कर रहे हैं। तो कितनी पॉजिटिव बातें इसमें हो रही है, लोग दूसरों की मदद कर रहे हैं, हमें मेडिकल फील्ड को बेहतर करने का मौका मिला है। इस वजह से हमारा अस्पताल अच्छे हो रहे हैं, हमें डॉक्टर की अहमियत समझ में आ गई है, कितनी सारी अच्छी चीजें इसमें हो रही है। बच्चों को ज्यादा समय की छुट्टी मिल गई है, हम उनके साथ वक्त बिता पा रहे हैं। काफी सारी चीजें हैं जो हम इसको पॉजिटिव तरीके से दे सकते हैं। ऐसी कई सारी बातें मैंने शेयर की है। मुझे लगता है कि अभी मैंने आपके कुछ सवालों को लेना चाहिए ताकि मैं उसको सही तरीके से आपको जवाब दे पाऊँ, सजेस्ट कर पाऊँ। तो किसी का कोई सवाल है तो आप मुझे 1 बाय 1 पूछ सकते हैं। थैंक यू सर। जिसको भी सवाल पूछना है प्लीज वो अपने हाथ ऊपर उठाए। रेज कमेंट, रेज ऑप्शन हमारे जूम के अंदर है, तो उन पार्टिसिपेंट्स को मैं सवाल पूछने के लिए अनुमति करेंगे। ठाकरे सर प्लीज अनम्यूट ऑल द पार्टिसिपेंट्स। ठाकरे हेलो हेलो हेलो, किसी को कोई सवाल पूछना है तो प्लीज आप अपने सवाल पूछ सकते हैं अनंत सर से। ऑडियंस पार्टिसिपेंट, हेलो। अनम्यूट केलं मी सगळ्यांना। हाँ, किसी पार्टिसिपेंट को अगर सवाल पूछना है तो अपना सवाल पूछ सकते हैं अनंत सर से। अगर कोई पार्टिसिपेंट सवाल पूछना चाहे तो प्लीज सवाल कीजिए। हेलो हाँ बोलिए। हेलो बोलिए सर। सर माझा प्रश्न असा आहे की सकाळी व्यायाम आणि योगामध्ये किती अंतर असायला पाहिजे आणि योगानंतर किंवा व्यायाम केल्यानंतर जो आपण अल्पहार घेतो, सकाळी नाश्ता घेतो, त्याच्यामध्ये किती अंतर असायला पाहिजे? हेलो सर। ठाकरे सर, अनंत सरला अनम्यूट हो करा। हो अनम्यूट केलं। हेलो सर, येतोय माझा आवाज? हॅलो, हो येतोय सर, हो, येतोय. येतोय। हा, खूप चांगला प्रश्न विचारलाय की व्यायाम आणि योगा याच्यामध्ये किती अंतर आहे। दोन्ही सकाळी करण्याच्या गोष्टी आहेत, पण सुरुवातीला जर आधी योगा केला आणि त्यानंतर एक्सरसाइज केलं तर बेटर होईल, किंवा तुम्ही त्याला शिफ्ट करू शकता। योगाला सकाळी करा, एक्सरसाइजला सायंकाळी केलं तरी तुम्ही चालेल। आणि हेल्दी जे आहे फूड तुम्हाला घ्यायचं आहे ब्रेकफास्ट मध्ये, त्याच्यामध्ये स्प्राउट्स म्हणजे भिजवलेले कडधान्य तुम्ही घेऊ शकता, फ्रुट्स घेऊ शकता, पण फ्रेश फ्रुट्स, पॅकेजिंग वाले नाही। तर स्प्राउट्स, फ्रुट्स हे आपल्या आहारामध्ये असू द्या। ऑइली, स्पायसी, जास्त गोड असे पदार्थ सकाळच्या नाश्त्यामध्ये नसावे। हेल्दी फूड तुम्ही घ्या, योगा आधी करा, त्यानंतर एक्सरसाइज करा। आणि प्रत्येकाला ज्या बॉडीला त्यांना जितकं सूट होते त्यानुसार ते रिकमेंड केलं जातं। आता तुमची बॉडी किती एक्सरसाइज, किती वेळ योगा हे बिअर करू शकतो त्यानुसार आहे। म्हणजे दुसऱ्याला पाहून आपणही तेवढंच केलं पाहिजे गरजेचं नाही आहे। प्रत्येकाच्या बॉडीनुसार ते सजेस्ट केलं जातं की 15 मिनिट 20 मिनिट तुम्ही योगा करताय, मग एक्सरसाइज करताय, अशा पद्धतीने त्याला शेड्यूलिंग करावं लागेल। तुम्ही तुमच्या बॉडीला चांगल्या पद्धतीने ओळखता, त्यानुसार करा। जर एक्सरसाइज करायची आहे त्याला इव्हिनिंगला करू शकत असेल तर करा, आणि जर योगा करायचा आहे तर सकाळी करा। आणि 9च्या आधी जर तुम्ही हेल्दी ब्रेकफास्ट केलं तर बेटर होईल। ओके, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। और किसी को कोई सवाल पूछना है आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। सर मेरी आवाज आ रही है? बताइए, बोलिए। हाँ हाँ सर, मुझे सर से ये पूछना था, जैसे सर ने ये कहा हम जानते बहुत कुछ है लेकिन अपनाते कुछ नहीं, तो हम अपने माइंड को एक्चुअली लाइक सबकॉन्शियसली कैसे प्लान करें कि ताकि हम लोग सिर्फ जाने ना, उसको अपनाते भी रहें और उसको रेगुलरली जो हमें मतलब प्लान्स को उसको एक्शंस में कैसे मतलब वो रेगुलरली कन्वर्ट कर सकें। क्योंकि जो हम करते हैं तो कभी नॉर्मली 1 वीक या 2 दिन या 4 दिन के लिए ही वो एक्शन हो पाता है। तो जिस हिसाब ने सर कहा है उसको मतलब रेगुलरली उसको हम लोग कैसे कंटिन्यूअसली कर सकते हैं? पहले तो आपको ये सब करना है, ये पक्का डिसाइड करना पड़ेगा, पक्का इरादा बनाना पड़ेगा। क्योंकि जब हम कुछ करने का डिसीजन लेते हैं तो परिस्थिति के साथ बहुत बार हम अपने डिसीजन को बदल देते हैं, लेकिन हम पक्का इरादा यदि बनाते हैं तो कुछ भी परिस्थिति आ जाए उस चीज को लगे रहते हैं। तो इसके लिए आप जो गोल डिसाइड कर रहे हो, जो टारगेट डिसाइड कर रहे हो, करने का पक्का इरादा कर रहे हो, उस इरादे के आधारित कुछ ना कुछ रिमाइंडर धारण कर लीजिए, कहीं ना कहीं लिख दीजिए। ऐसा कुछ भी हो जाए
जो देख के आपने क्या तय किया ये आपको याद रख पाए, क्योंकि जनरली लोग ऐसा देखा गया कि वो गजनी होते हैं, आज कुछ तय करते हैं, कुछ दिनों के बाद खुद ही भूल जाते हैं कि उन्होंने क्या डिसाइड किया था। तो कोई ना कोई रिमाइंडर धारण कीजिए। उसी के साथ साथ आप ही के जैसे सोच रखने वाले लोगों के साथ रहिए। हम जिस प्रकार के वातावरण के साथ रहते हैं वैसे बन जाते हैं। तो हेल्थ पर, मेंटली फिजिकली हेल्थ पर फोकस करने वाले लोगों के बीच में रहेंगे तो आप उस प्रकार की सोच को ज्यादा समय तक रख पाएंगे। इसके लिए कुछ पॉजिटिव अफर्मेशन आप खुद की आवाज में मोबाइल में रिकॉर्ड करके रखिए, दिन में 2 बार उससे सुनिए, तो ये अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्रामिंग करने के लिए काफी बेहतर रहेगा। पॉजिटिव अफर्मेशन, कुछ सजेशन आप सुन सकते हैं। मैं रिकमेंड करता हूँ, मेरे पास कोई आता है तो हम सेल्फ हिप्नोटाइज है, हिप्नोटिज्म के द्वारा भी किसी के माइंड को प्रोग्रामिंग करके किसी अच्छी चीज को लगातार करने के लिए या किसी बुरे आदत को तोड़ने के लिए हम उस चीज का इस्तेमाल करते हैं। तो पॉजिटिव सेल्फ टॉक, पॉजिटिव सजेशन, अफर्मेशन, सकारात्मक बातें सुनना, गाइडेड मेडिटेशन को सुनना, कुछ मोटिवेशनल वीडियोस को समय समय पे सुनना, ये अपने माइंड का फूड है। ये मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, पॉजिटिव बातें बार बार हमको देते रहना पड़ेगा। और हमने क्या तय किया उसके लिए कोई ना कोई रिमाइंडर आप धारण कर लीजिए, कुछ ना कोई ऐसी चीज जिसको देख के आपको याद आए। इसके द्वारा जो हमारी पैटर्न है ना, कुछ दिन करते हैं छोड़ देते हैं, इससे हम बाहर आएंगे और हमको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। देखिए सवाल आपका था, लेकिन ये जवाब मैं सबके लिए दे रहा हूँ, ये जवाब सबके लिए है। सो ये उस पर जवाब और ये सोल्यूशन हो सकता है। सर मुझे भी कुछ पूछना है। हाँ पूछिए सर। हाँ पूछिए। हाँ मुझे भी कुछ पूछना है। सर नमस्ते सर, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही सर। Thank you so मैं much. जानना चाहता हूँ, मेरा प्रश्न ये है कि ये सब जो चीज आप बता रहे हैं इसको मतलब बच्चे लोगों को कैसे समझाएं सर? वो तो मतलब बहुत छोटे होते समझ नहीं पाते ये सब स्पिरिचुअल बात, तो इनको कैसे समझाएं सर? एक तो बच्चों को समझाना नहीं होता है कभी, बच्चे जो है वो सुन के नहीं सुनते हैं। आप पहले घर के बाकी सदस्य जो बड़े लोग हैं उसको अपनाना शुरू कीजिए, आप मेडिटेशन को अपनाइए, आप किताब पढ़ना शुरू कर दिए। बच्चे वो कभी नहीं करेंगे जो आप कह रहे हैं, बच्चे हमेशा वही करेंगे जो वो देख रहे हैं। उनको पहले एग्जाम्पल तो क्रिएट करो कि नहीं मेरी पिताजी मेरी माँ ये ऐसा करते हैं, तो आपका देख देख के ऑटोमेटिक वो करेंगे। 8-10 दिन 15 दिन वो जब देखेंगे कि मेरे पिताजी कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं, तो वो भी अपनी किताब लेकर पढ़ने के लिए बैठ जाएगा। वो देखेंगे कि मेरे पिताजी मेरे घर के सारे सदस्य मेडिटेशन करते हैं, योगा कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो देख के कुछ समय के बाद वो भी आपके साथ ज्वाइन होगा और करने लगेगा। क्योंकि बच्चे कभी वे नहीं सुनते जो उनको कहा जाता है, बच्चे वही करते हैं जो उनको दिखाया जाता है। तो आप उनके सामने एग्जाम्पल क्रिएट कीजिए, और उसके बाद भी आपको समझाना है तो आप मत समझाइए, क्योंकि माँ बाप का बच्चे सुनते नहीं है, क्योंकि आपकी बातें हमेशा की पैटर्न में और वही वही होती है, और उनके मन में ये चलता है कि लग गई ये फिर से रिकॉर्ड, इनकी कैसेट बजाना। तो आप क्या कीजिए, किसी थर्ड पर्सन की मदद लीजिए, तीसरे व्यक्ति से, किसी और से उसे समझाइए, जिससे वो बातों को समझ पाए और उसको कर पाए। तो मे बी वो टीचर हो सकता है, उसका कोई दोस्त हो सकता है, या रिश्तेदारों में कोई ऐसा है जिसकी बातों को सुनता है। ऐसे थर्ड पर्सन की हेल्प लीजिए, और बेस्ट वे तो पहले आप अपनाइए, आपका देख के बच्चे भी अपनाना शुरू ही कर देंगे। मुझे भी पूछना या सर हेलो हेलो, हमें मुझे पूछना क्वेश्चन कुछ। हाँ पूछिए। हेलो हेलो हाँ बोलिए सर। हाँ पूछिए सर। हेलो। हाँ आवाज आ रही है सर, बोलिए। यस आवाज आ रही है सर। हाँ हाँ, मैं पूछना चाह रहा हूँ, क्या हम जो निराशा है, जो स्ट्रेस है, उसको जीरो कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ निराशा को जीरो कर सकते हैं डेफिनेटली। अपने अंदर यदि होप को हम डेवलप करें, पॉजिटिव चीजों को रखें। देखिए हम निगेटिविटी के बीच में रहेंगे तो निगेटिव बन जाएंगे। इसके लिए एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। एक गुरु के लिए एक शिष्य पूछता है कि हमेशा पॉजिटिव कैसे रहे, आप हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, निराशा को जीरो करके रहते हैं, कैसे रहते हैं? तो कहते हैं कि एक मटका है पानी में भरा हुआ, वो यदि खुले में रखा जाए तो उसका पानी धीरे धीरे कम होगा, लेकिन मैं मेरा मटका जो है जिंदगी का, ये समंदर के अंदर रखता हूँ, मेरे अंदर भी पानी है और मेरे बाहर भी पानी है, तो मेरा पानी कम ही नहीं होगा। तो आपके अंदर भी आप पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस, खुशी रखिए, होप रखिए, और अपने बाहर भी रखिए। आपका घर का वातावरण भी, वहां पर मोटिवेशनल कुछ ऐसे थॉट्स लिखे होने चाहिए, आपके पास पॉजिटिव किताब होनी चाहिए। आपका बाहर का वातावरण और अंदर की दुनिया का वातावरण, ये दोनों यदि पॉजिटिव रहे तो हम हमेशा ही ये निराशावादी जो है वो जीरो कर ही सकते हैं डेफिनेटली। बट इट विल टेक एफर्ट्स, आपको एफर्ट्स लेने होंगे तब ये पॉसिबल होता है। थैंक यू अनंत सर। हेलो सर, एम आई ऑडिबल? यस हाँ यस सर। यस सर, यस सर। Yes, yes. Yes, sir. I have one question, sir. डेफिनेटली यू कैन आस्क।
Sir, how to be mentally stable during studies, sir? Because I am studying for preparing for UPSC, sir, and because of lockdown, I can't able to uh, study very well. ओके, स्टडी में डिस्टर्बेंस, ये सवाल आपका है, लेकिन ये जवाब ना सारे विद्यार्थियों के लिए। इस परिस्थिति में पढ़ाई पर कॉन्सेंट्रेट कर पाना ये बहुत मुश्किल हो गया है। लेकिन देखिए, बाहर की परिस्थिति को बाहर रखिए और आप आपके टारगेट पर, आपके एम पर, आपके गोल और लक्ष्य पर फोकस करेंगे तो स्टडी हो पाएगी। स्टडी करने के पहले भी आप मेडिटेशन कीजिए और आप उसके लिए पॉजिटिव सजेशन दे सकते हैं। मुझे यदि कहा जाए कि किसी स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम है तो मैं उनको रिकमेंड करता हूँ कि वो हाथों में योग मुद्रा धारण करे, अपने अंगूठे और इस उंगली को यदि जोड़ के हम 2 मिनट मेडिटेशन करके अपने आप को सजेशन देते हैं। जैसे मैं अपने आप को सजेशन दे रहा हूँ कि मैं अभी पढ़ाई करने जा रहा हूँ, मैं जो भी पढ़ूंगा वो मुझे पूरा का पूरा याद रहेगा। ऐसा 3 बार कहिए, हाथों में योग मुद्रा लीजिए और फिर पढ़िए। इससे क्या होगा, जो दूसरे विचार हमें पढ़ाई पर कंसंट्रेट करने नहीं दे रहे, ये दूर होंगे। इसको करिए, हाथों में योग मुद्रा लीजिए, 3 बार अपने आप के अंदर पॉजिटिव थॉट को रिपीट कीजिए और फिर पढ़ाई कीजिए, तो देखना आपका मन लगेगा पढ़ाई में। और इसको निरंतर करते जाइए। आपके टारगेट को, गोल को, लक्ष्य पर कहीं ना कहीं लगा के रखिए। जो परसेंटेज, जो पोस्ट आपको जो हासिल करना है, उस लक्ष्य की तरफ आपका ध्यान रहेगा तो आपका स्पीड बढ़ेगा और आपको समझ में आएगा कि अभी टाइम वेस्ट नहीं करना है, फालतू के विचारों में कंसंट्रेट करना है। योग मुद्रा टेक्निक को अपना के आप इस चीज से इसका सॉल्यूशन आपको मैं बता सकता हूँ, तो इस चीज को जरूर कीजिए। थैंक यू अनंत सर, थैंक यू अनंत सर। आज हमारा ये क्वेश्चन आंसर का सेशन हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। अभी मैं सबसे पहले तो मैं आपको अनंत सर आपका धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने काफी अच्छा सेशन हमारे पार्टिसिपेंट्स के लिए, हमारे दर्शकों के लिए यहाँ पे लिया। अभी मैं हमारे आदरणीय प्रिंसिपल डॉक्टर एस.पी. खुदेर सर को निमंत्रित करता हूँ कि वो अपनी राय इस कार्यक्रम के बारे में, आज का जो हमारा पहला दिन था उसके बारे में वो हमें थोड़ा एक छोटा सा फीडबैक दे। प्रिंसिपल सर प्लीज। हेलो हेलो, गुलाक्षर सर, आवाज आ रही मेरी? हो सर, बिलकुल बिलकुल। आणि धन्यवाद तुमचं, मला आजच्या आयोजनात तुम्ही सहभागी केला आणि या सिरीजच्या पहिल्या याला मला सुरुवातीला दिलं, त्याच्यामुळे काय एक चांगली सुरुवात मला करायची होती, कारण इथून पुढचे अजून चांगले चांगले सेशन होणार आहे। एक चांगली सुरुवात करायची की मी अपेक्षा करतो की मी माझ्या पद्धतीने जो प्रयत्न केलाय तो तुमच्यापर्यंत यशस्वी पोहोचला असेल। अशीच सेवा करण्याची संधी पुन्हा पुन्हा द्यावी आपण नक्की 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 देऊ। त्यांचाही मी आभार व्यक्त करतो, आयोजकांचे, महाविद्यालयाच्या जितकी टीम हा वेबिनारची सिरीज सक्सेसफुल करण्यासाठी एफर्ट्स घेत आहे, त्यांना सगळ्यांना मनापासून धन्यवाद। तुमचे पण खूप खूप धन्यवाद। आणि सर, तुमच्याबद्दल मला एक बोलायचं आहे की तुम्ही आमचे आभार मानले, पण मी तुमचे आभार मानतो, कारण आजचं हे सेशन तुमचं ओपनिंगला जे होतं, आज आमचा वेबिनार सिरीजचं ओपनिंग होतं आणि खऱ्या अर्थाने हे आज तुमच्या या सेशनमुळं खऱ्या अर्थाने याचं ओपनिंग झालेलं आहे की सर मैं ये कहूंगा कि आप छा गए हो। मैंने पूरे वेबिनार की आपका ये 45-50 मिनट का जो आज एक स्पीच हुआ सर, वो एक पूरा जीवन का तत्व ज्ञान था, फिलोसॉफी थी सर पूरी, कि जीवन को हम उसका व्यवस्थापन कैसे करें, जीवन को कैसी आदतें डाले, अपनी लाइफस्टाइल को कैसे रखे, ये पूरा जीवन का तत्व ज्ञान आपने इसमें समझाया है। और पूरे 45 मिनट जितने भी पार्टिसिपेंट अपने इस वेबिनार सीरीज में ज्वाइन हुए हैं आज की फर्स्ट सेशन में, उनके सभी के कमेंट्स बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही वैल्यूएबल थे सर। तो मैं आपका मेरी संस्था की ओर से, मेरे कॉलेज की ओर से और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की ओर से और सभी पार्टिसिपेंट की ओर से आपका बहुत बहुत आभारी हूँ सर। आपने बहुत सही मायने में आज इस वेबिनार सीरीज का उद्घाटन किया। उद्घाटनीय वेबिनार सीरीज में आपका ये स्पीच हुआ सर, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ सर। फिर से हम आपकी इस ऐसे ही सीरीज की या ऐसे ही स्पीच की आपकी ओर से फिर से अपेक्षा करेंगे सर। और फिर हम आपसे फिजिकली मिलना चाहेंगे कि हम आज इसके मीडिया के द्वारा या इस डिजिटल टेक्नोलॉजी के द्वारा मिल रहे हैं। मैं चाहूंगा हम मेरे कॉलेज में भी आपका एक सेशन बिल्कुल डेफिनेटली सर स्टूडेंट के सामने हो तो वो बहुत ज्यादा बेटर रहेगा। और बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके। Thank you, Principal sir. Thank you, Principal sir. Now, with the permission of Principal sir, I declare that today's session is over. आज का यह सेशन यहीं पे खत्म होता है।
कल के Yes, सेशन sir. की इंफॉर्मेशन और लिंक्स आपको जो व्हाट्सएप ग्रुप बना है हमारे वेबिनार सीरीज का, उसके ऊपर आपको टाइम टू टाइम अपडेट्स दिए जाएंगे। तो प्रिंसिपल सर की इजाजत लेके आज का ये सेशन यहीं पर समाप्त होता है, ऐसा मैं आज घोषित करता हूँ। धन्यवाद ठाकरे सर। ओके सर, धन्यवाद। धन्यवाद सर।